आने वाला वक्त पाकिस्तान का मुआशी तौर पर कैसा देख रहे हैं जफर भाई? क्या हमारे यहाँ सरमाया आएगा? क्या हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? क्या हमारे डेफिसिट्स खत्म होंगे? या हम ऐसे ही किस्तों का इंतजार करेंगे और किस्तों में जिंदा रहेंगे? एक ही आंसर है। Whatever अब्बाजान says and I mean अब्बाजान तो 1948 से है, उसकी बात मानना। अगर वो मान ली, हाफ वे है, अमेरिका संभाले आपको, हाफ वे चाइना संभाले, और ये सब जो ईस्ट और वेस्ट के बॉर्डर्स हैं, इसमें से एक को अपना फ्रेंड बनाना जरूरी है। जफर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल फिगर आपकी नजर में इकोनॉमी के लिए सबसे बेहतर है, तो आप क्या जवाब देंगे? भाई जो ये आखिरी 3 साल आए, ये तो पागलपन था। ठीक। जो ठीक है। पीटीआई। और अभी भी आप कुछ भी कहते हैं, नवाज की जो होती थी ना पॉलिटिकल डिसीशंस, वो मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि वो जो बातें करते थे वो हर एक से बना कर रखते थे। ऐसे नहीं कि एब्सोल्युटली नॉट। आप वो मुल्क नहीं हो जिसको आप एब्सोल्युटली नॉट कह सको। आप यू कांट डू दैट। आपके ऊपर कर्जे 1948 से चढ़े हुए हैं। आपको $6 लाख देकर आदमी गूगल पे एडवर्टाइजमेंट है। लियाकत अली खान गए थे जब अमेरिका, तो उनको $6 लाख मिले थे, और उनको उनकी एक एडवर्टाइजमेंट है कि पाकिस्तान वीसा के ऊपर है, उस पर लिखा होता $6 लाख। तो आप किसको ना देने का बोल रहे हो? और मेरी थ्योरी है कि ये स्ट्रिप और ईस्ट पाकिस्तान जो था, वो अड्डे देने के लिए बना था, क्योंकि उस टाइम नेहरू और गांधी ऑलमोस्ट सोशलिस्ट हो चुके थे।